अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शकील मेमन। आज हम बात करने वाले हैं माफियाज और कानून। क्या पाकिस्तान में माफियाज हैं? तो इसका जवाब है हाँ है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कानून है? तो उसका जवाब भी है जी हाँ है। माफियाज भी हैं और कानून भी हैं। तो आया कानून की बालादस्ती नज़र क्यों नहीं आ रही? और भाई क्यों नहीं नज़र आ रही है ना। क्या आपने नहीं देखा? यहाँ जो कानून साजी की जाती है बिल्कुल उसका इम्प्लीमेंट भी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, कानून का बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो रहा है। हाँ हो रहा है। अब आप बोलोगे कि यार हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। चलो मैं बता देता हूँ आपको। माफियाज तो है ना, इस बात को तो मानते हो ना। कभी माफियाज के खिलाफ आवाज़ तो उठाओ, फिर आपको नज़र आ जाएगा कानून है कि नहीं है। जी हाँ, लाठी चार्ज की सूरत में, गिरफ्तारी की सूरत में, आपकी सांसें बंद करने की सूरत में, आपको गायब करने की सूरत में, आपको ढूंढते रह जाएंगे आपके घर वाले, आप मिलोगे ही नहीं। क्योंकि राज है ना ये माफिया का। और ये इनके प्रोटेक्शन के लिए हमारी असम्बलियों में, हमारे इदारों में बिल्कुल एक पॉलिसी बनाई जाती है कि इनको कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इन माफियाज को आप बेबस हैं, इनके आगे कुछ नहीं कर सकते। आपके ऊपर बिल्कुल कानून हरकत में आ जाएगा। अगर आप इनके खिलाफ अगर कुछ आपने आवाज़ उठाई तो बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे आप। आपको कोई हक नहीं बनता। यहाँ कानून साजी बनती है, कानून पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, मगर सिर्फ उनके खिलाफ जो इन माफियाज के खिलाफ अगर कुछ बोलना चाहते हैं या कोई आवाज़ उठाना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो इसी को लेकर आज बात करने वाले हैं कि के इलेक्ट्रिक भी एक माफिया है। और ये मैं बताने वाला हूँ, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक बिल मैंने ये ओपन किया हुआ है यहाँ पर, जिसको इसके वाजिबात हैं 3199 रुपये, 177 यूनिट जिसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं, और ये 3199 रुपये जिसका बिल है। तो ये इसी के मुतालिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये माफियाज क्या हैं और इनके खिलाफ आप कोई आवाज़ उठा सकते हैं या नहीं। तो नहीं, जवाब है इसका नहीं। कुछ नहीं कर सकते आप इनके खिलाफ। ये जो चाहे, हत्ता कि आपकी सांसें चाहें तो आपकी सांसें भी आपसे छीन सकते हैं। और इनको ये सर्टिफिकेट दिया हमारे इदारों ने, हमारी अदलिया ने, हमारी असम्बलियों ने, और ये इम्प्लीमेंट हो रहा है तो कानून है। ठीक है ना। चले, अब बात ये आई है कि ये 177 यूनिट्स 3199 रुपये अब कैसे बने। चलो आए बात करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। ये आगे बिल की हम पुश्त पर, ये सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा वेरिएबल चार्जेस। ठीक है जनाब, 177 यूनिट के इन्होंने दो हिस्सों में पैसे चार्ज किए हैं, वेरिएबल चार्जेस हमसे किए हैं। शुरू के जो 100 यूनिट जो हमने इस्तेमाल किए हैं वो 7 रुपये 74 पैसे से इन्होंने हमें दिए। ठीक है जी। अब 100 यूनिट से ऊपर आपने जो इस्तेमाल किए हैं 77 यूनिट, वो उसके इन्होंने चार्ज किए हैं 10 रुपये 6 पैसे से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपने कभी ये सुना है कि या कभी किसी से कोई चीज़ लो तो एक लोगे तो ये रेट है, आप 10 ले लो तो आपको इस रेट में पड़ जाएगी, 100 ले लो तो इस रेट में पड़ जाएगी, 1000 ले लो तो इस रेट में पड़ जाएगी। यानी कि वो रेट नीचे आते हैं, ना ही कि ऊपर जाते हैं। चलो ठीक है भाई, नहीं है भाई आपकी जनरेट इतनी नहीं है, ज़्यादा इस्तेमाल ना करे कोई बिजली, इसके लिए आपने ये किया है। मगर आप एक ज़रा यहाँ पर ज़रा सोचने वाली बात है कि ये पैसे जा के कहाँ रहे? गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं या इस माफिया के पास जा रहे हैं?
एक आपको 100 यूनिट आपको इसने दिए हैं 7 रुपये 74 पैसे का। तो यार इसके घर पे जो ये पड़े हुए होंगे ना, ये 100 रुपये, ये 100 यूनिट जो आपको दिए हैं इसने 7 रुपये 74 पैसे से, तो ये इसकी अपनी खपत खुद खुद की ये पड़ गई होगी सब कुछ मिलाकर कुछ 4 रुपये की, कुछ 4.5 रुपये की। ठीक है, फिर इसके अंदर ये अपना सारा सब कुछ लगा कर एक्सपेंस वगैरह ये हो। जैसे कि एक मिसाल देता हूँ कि एक तंदूर पे रोटी बेचने वाला है, वो आपको रोटी देता है 25 रुपये की। ठीक है, एक मिसाल के तौर पे मिसाल समझा रहा हूँ, 25 रुपये की आपको एक रोटी देता है। तो अब ये रोटी इसको खुद को कितने की पड़ती होगी? 15 रुपये की। 15 रुपये की इसको अपने घर में इसकी कॉस्ट आती होगी। तो इसने नफ़ा वगैरह मिला के अपने सारे खर्चे मिला के, खर्चे मिलाने के बाद फिर अपना नफ़ा मिलाने के बाद 10 रुपये इसने और बढ़ाकर 25 रुपये की रोटी आपको दे दी, जिसके अंदर इसने 5 या 6 रुपये इसका खर्चा हुआ होगा, जिसके अंदर गैस लगा होगा, लेबर चार्जेस लगी होंगी, दुकान का किराया लगा होगा, फला 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 फला, और फिर जो बाकी जो बचे वो इसके 4 या 5 रुपये उसने अपना मुनाफा रख लिया। तो बात, अगर ये इसने 100 यूनिट दिए हैं 7 रुपये 74 पैसे से, तो आया इसने अपने मुनाफा भी रख लिया होगा, सब कुछ रखा होगा, हर चीज़ रखी होगी। तो इसको घर में ये यूनिट पड़ गया 4 रुपये या 4.5 रुपये का, एक जनरली बात कर रहा हूँ, और इसने आगे हमको दे दिया 7 रुपये 74 पैसे से। 100 से ऊपर इस्तेमाल कर लिए तो उसके इसने चार्जेस ले लिए 10 रुपये 6 पैसे से। ठीक है, अगर आप 200 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल करते हो ना, तो फिर ये 10 रुपये 6 पैसे नहीं आते आपको रेट। अगर 200 यूनिट से एक यूनिट भी ऊपर जाता है ना, तो यहाँ रेट कुछ और बढ़ जाते हैं। और अगर ये कहानी 300 से ऊपर गई ना, तो फिर कुछ और रेट आ गए। और फिर अगर ये 400 या 500 रुपये पे गई, 500 यूनिट पे गई ना, तो फिर कुछ और ही रेट है। तो बहरहाल अब ये मैं आपको यहाँ समझाने जो जा रहा हूँ वो बात समझने की है कि ये कुल चार्जेस इनने ले लिए कि भाई 100 से ऊपर इस्तेमाल किए तो वो आपको 10 रुपये 6 पैसे का एक यूनिट पड़ गया, और 100 जो किए वो 7 रुपये 74 में लगा। ठीक है, बात ख़त्म हो गई। यहाँ पर कुल मिला के 1548 रुपये 62 पैसे बन गए। ठीक है भाई, यहाँ बात ख़त्म हो जानी चाहिए कि चलो भाई ठीक है भाई। लेकिन नहीं, बात तो अभी इसके बाद से शुरू होती है ना, बात इसके बाद से शुरू हो रही है। आया समझाता हूँ, यहाँ बस नहीं है, आगे चलते हैं। अब ये है यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट। अब ये क्या बोला है? यूनिफॉर्म क्या चीज़ है ये मैं बताता हूँ। यूनिफॉर्म ये वो वर्दी है जो इनके मुलाजिम पहनते हैं। कभी आपने ये देखा है कि कभी किसी कंपनी के कोई मुलाजिम अगर वर्दियाँ पहनता है तो उसके चार्जेस उसके कस्टमर से लिए जाते हैं? कभी देखा है आपने? नहीं, मगर यह है। और आप इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी नहीं उठा सकते हो। अगर आवाज़ उठाओगे तो कानून हरकत में आएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक अपने मज़दूरों को जो यूनिफॉर्म जो पहना रहा है ना, तो उसके धोने के सरफ साबुन वगैरह के वो चार्जेस भी आपसे ले रहा है। आप किस तरह ले रहे हैं आए ज़रा नीचे इसके देखें। 1 सितंबर 2022 टू 30 सितंबर 2022 तक, उसके अंदर सितंबर 2022 में जो आपने 180 यूनिट जो इस्तेमाल किए थे, उसकी मद में पर यूनिट आपसे 1 रुपया 55 पैसे 47 आशारिया मतलब कि ये आपसे चार्जेस कर रही है जो इनके मज़दूरों ने यूनिफॉर्म पहना। ये यूनिफॉर्म के 180 यूनिट अगर आपने इस्तेमाल किए तो उसके 281 रुपये 9 पैसे आपके बन गए। और किसी ने अगर 500 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो वो वर्दी के चार्जेस पता है कितने बन गए? तो ये हर किसी का ये अलग अलग है, सबसे ये अलग अलग लेयर है जिसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हो। कि वर्दी के भी कल कला को ये PSO शेल पंप वाले, मतलब कि ये जो पेट्रोल पंप वाले हैं जो यहाँ पर भी जो वर्दी पहनकर जो ये घूमते हैं, जो वर्दी पहने खड़े होते हैं, जो आपको सर्विस देते हैं, तो वो भी मतलब कि अब चार्ज करना शुरू कर देंगे कि भाई हमारे मुलाजिमों ने वर्दी पहनी है, लाओ दो इसके भी पैसे दो, पेट्रोल में एडजस्ट करो इसकी भी। तो ये हमसे जबरन लिए जा रहे हैं कि इनके मुलाजिम जो वर्दी पहन रहे हैं उसके पैसे वो हमसे लिए जा रहे हैं
और वो भी ऐसे नहीं, 281 रुपये 3 महीने के ले रहे हैं क्वार्टरली। तो यानी कि हर 3-3 महीने में ये इम्प्लीमेंट करेंगे हम पर, या हर महीने वाइज ले रहे हैं। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि 1 सितंबर 2022 टू 30 सितंबर 2022 तक, यानी 1 महीने का ये चार्ज कर रहे हैं हमसे, यानी कि हर महीने 300 रुपये ये वर्दी के ले रहे हैं हमसे। तो 10 महीने के हो गए 3000 रुपये, और 12 महीने के हो गए 3600 रुपये। 3600 रुपये ये हर उससे जो जिसके 200 से कम यूनिट जले हैं, वो 300 रुपये हर महीने उसको देने पड़ेंगे मुलाजिमों की वर्दी के बदले में, सालाना 3600 रुपये। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट, अब ये क्या बला आ गई बताता हूँ। जून 2023 के अंदर 199 यूनिट यूज़ हुए, ठीक है। अब चल रहा है अगस्त, और आज अगस्त की है 29 2023। जून 2023, दो महीने पहले जो आपने बिजली इस्तेमाल की थी ना, उसकी एडजस्टमेंट ये मांग रहे हैं 2.31 रुपये से 460 रुपये। यानी कि इसकी मिसाल ये है कि आपने जून में 2 महीने पहले आपने एक समोसा खाया 10 रुपये का लेकर, आज महंगाई की वजह से वो समोसा हो गया 20 रुपये का। वो समोसे वाला आपके घर पे आके पहुंच गया, दस्तक दे रहा है कि लाओ भाई 10 रुपये। आपने पूछा भाई किस चीज़ के 10 रुपये, तो आप वो कहेगा कि भाई जून में जो आपने जो समोसा खाया था 10 रुपये, अब वो 20 रुपये का हो चुका है, तो लाए हैं उसके 10 रुपये और। तो ये है फ्यूल एडजस्टमेंट के जो जून में आपसे जो इसने बिल लिया, जो आपने बिजली यूज़ की 199 जो यूज़ किए थे, उसके तो चार्जेस उसने ले लिए सारे। इसके अंदर टैक्सेस वगैरह पता नहीं क्या क्या वर्दियों के भी पैसे लगाए, क्या क्या नहीं लगाए, वो मैं आगे बताने वाला हूँ कि क्या क्या पैसे ले रहा है। उसके बावजूद भी इसका पेट नहीं भरा, 2 महीने पुराने वाला बिल उठा के ले आया कि बोला भाई अभी ये रेट है, आपके उस रेट और इस रेट में 2.31 रुपये का डिफरेंट आ गया, लिहाजा 460 रुपये आप हमें और दो। अच्छा भाई, आवाज़ उठा सकते हो आप? नहीं, कहाँ जाओगे? कोई सुनवाई होगी? देखते हैं, अल्लाह मानुल हफीज़। चले भाई, अभी नीचे आ गए डेफर्ड FCA। ये FCA क्या है? तो जी ये वही है, F फॉर फ्यूल, C फॉर चार्जेस, A फॉर एडजस्टमेंट। ये डेफर्ड फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट आपकी मद में लिए जा रहे हैं 275 रुपये 98 पैसे, यानी कि 276 रुपये ये आपसे ले रही हैं। किस चीज़ के ले रहे हैं भाई? मई 2022 में 218 यूनिट आपने इस्तेमाल किए थे, 74 पैसे से 161 रुपये 32 पैसे आपको वो देने पड़ेंगे। फिर जून 2022 में 171 यूनिट इस्तेमाल किए, जी 33 पैसे से आपको 56 रुपये 43 पैसे ये देने पड़ेंगे। ले भाई, फिर जून आ गया, फिर जून 2022 को 171 यूनिट जो आपने इस्तेमाल किए थे, वो 33 पैसे हमने गलती से कम लगा लिए थे, मजीद उसके अंदर 88 पैसे और आपको देने पड़ेंगे, 150 रुपये और देने पड़ेंगे, 150 रुपये 48 पैसे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब उसके बाद जुलाई में जी 205 यूनिट आपने इस्तेमाल किए। जी भाई, ये वज़ीर आज़म ने जो है जुलाई में मेहरबानी फरमाई थी हम पर, 45 पैसे आपको माइनस कर दिए, 92 रुपये का रिलीफ दे दिया आपको। ओ हो, यानी कि ये 92 रुपये का रिलीफ काटने के बाद अब 275 रुपये 98 रुपये आपको देने हैं, वरना ये 92 इसमें प्लस करो तो ये कुछ 375 रुपये के करीब ना, 372-73 के ऊपर ये कुछ अमाउंट बनने वाली थी। अब ये 92 रुपये काटने के बाद 276 रुपये आपको ये देने हैं फ्यूल एडजस्टमेंट के 2022, मई 2022, जून 2022, जून 2022, जुलाई 2022। अल्लाह मानुल हफीज़। चले आगे चलते हैं। अब ये एडिशनल सरचार्ज किया है ये आपने ये देखा ना, मई 2022, जून 2022 और जुलाई 2022, ये पेमेंट आप पे ड्यूज थी। चूँकि इसमें ताख़ीर हुई है तो इस पर आपको सरचार्ज देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा ना। तो जो ताख़ीरी हुई है ना, पूरा साल जो गुजरा है उस पर ये सूद आपसे ले रही है, या सरचार्ज की मर्द में ये 76 रुपये 11 पैसे और आप पे नाफिजुल अमल हो गए, ये देने पड़ेंगे आपको। तो लिहाजा कुल मिला के 2641 रुपये 73 पैसे ये आपकी टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्जेस बन गए। ठीक है भाई, अब तो बस कर दो,
ना 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 ना, बस किधर होती है। अब आ जाएं, अब और क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वो तो रह गई, वो तो देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो आपको देनी है 39 रुपये 63 पैसे। अब बस नहीं भाई, अभी तो सेल टैक्स आपसे लेना है 482 रुपये 64 पैसे सेल टैक्स आपसे लेना है। आप समझ रहे हैं, ये जिनने 1550 रुपये का जो मतलब कि बिजली जलाई है ना, ये उससे लिए जा रहे हैं 583 रुपये 582 रुपये 64 पैसे। और जिसने अगर जो है वो तकरीबन 3-4 हज़ार 5 हज़ार या 10 हज़ार रुपये की बिजली यूज़ कर ली ना, तो उसकी ये वाली कीमत जो 482 है ना, वो हज़ारों में चली जाएगी। अब भी बस नहीं है, अब जो ये टीवी चल रहा है ना, उसकी लाइसेंस फी भी तो देनी पड़ेगी आपको, तो 35 रुपये वो आ गए। तो कुल मिला के 557 रुपये 27 पैसे ये भी आपको देने पड़ेंगे। अब जो 3199 रुपये जो कि हमने शुरू में ये देखे थे और मैंने आपको बताए थे, ये बन गए 3199 रुपये। यानी कि गोया आपने 1548 रुपये की जो बिजली यूज़ की है उसके ऊपर सारे चार्जेस मिला के यानी उसके डबल हो गए, वो आपसे 3200 रुपये पे आपको पहुंचा दिया। 1550 रुपये से डायरेक्ट 3200 रुपये पे पहुंचा दिया। लेकिन अब भी बस नहीं है, अब भी बस नहीं है। अब जानना है और क्या है, आए बताता हूँ। आ जाएं, फिर ऊपर चलते हैं। ये है अब जो है 3199 रुपये तो आपको ये पेएबल है, वाजिबुल अदा है, ठीक है। कब है, 29 अगस्त 2023 तक ड्यू डेट। अगर आप नहीं भर सकते हो ना 29 अगस्त को, जबकि सैलरियाँ भी नहीं मिलती, तनख्वाहें नहीं मिलती भाई 29 तारीख को, किसको मिलती है, बेचारा किसी से उधार मिलेगा, उधार अगर मांगने में नाकाम हो गया, इसकी तारीख निकल गई, तो अब भी आपको 264 रुपये 17 पैसे मज़ीद और आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जुर्माना। अब जो 3199 थे ना, वो आपके बढ़ के इधर हो गए 3464 रुपये। ये हो रहा है आपके साथ। देखनी है ना कानून की बालादस्ती, निकलो एहतिजाज पे, मिल जाएगी आपको कानून की बालादस्ती, सब मिल जाएगा आपको, सब नज़र भी आ जाएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, आगे शेयर करें, ये पहुँचाए ताकि ये ऐवानों तक पहुँच जाए और एक समझ में आ जाए हम बच्चे नहीं हैं, हमें पता है, सब पता है, हम बच्चे नहीं हैं। कर लो जुल्म, मगर एक अदालत तो लगने की है ना, जो आखिरत में। या हम दुआ करते हैं अल्लाह को ऐसा मर्द मुजाहिद आ जाए और जो हमें इन जालिमों से बचा ले, दुआ करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।